पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों को सजा हो गया। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का। और ये जो मामला था, ये मामला तुषार भाई वर्सेज कमल दयानी का था। क्या था पूरा मामला वो हम समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि ये जो पीड़ित पक्ष था, ये सिर्फ एक काम किया और वही कार्य जो है पुलिस को, साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट था, जो जज था, वो दोनों को सजा हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये केस का जो है ग्राउंड किया था, क्या पूरा मामला। तो ये दोनों पक्ष जो था, ये दोनों पक्ष एक दूसरे से पैसा लिया था और पैसे के एवज में जो था वो अपना दुकान उसको हैंड ओवर करता। तो दूसरा पक्ष जो था, उन्होंने तो पैसा ले लिया और दुकान हैंड ओवर नहीं किया। और ये मामला आगे बढ़ा तो आईपीसी का सेक्शन 406 और 420 के तहत जो है एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो ऐसे स्थिति में जो आरोपी था, तो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, तो उसका जो है एंटीसिपेटरी बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने हाईकोर्ट को अप्रोच किया एंटीसिपेटरी बेल के लिए, लेकिन उसको हाईकोर्ट से भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से उसका एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गया, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल उसको सुप्रीम कोर्ट से मिल गया। जब भी आपको कोई भी कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिलता है तो वहाँ कुछ कंडीशन रहता है, तो यहाँ पर भी कंडीशन दिया गया। तो यहाँ पर कुछ जो कॉमन कंडीशन है, जो सबको मतलब फॉलो करना ही होता है, वो कॉमन कंडीशन ये है कि जब भी कोई व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल मिलता है तो उसको केस से संबंधित जो भी सबूत है, जो भी साक्ष्य है, उसको उसके साथ जो है छेड़छाड़ उसे नहीं करना है। साथ ही साथ केस से संबंधित जो गवाह है उसको भी नहीं धमकाना है। तो यहाँ पर भी इस व्यक्ति को तो एंटीसिपेटरी बेल मिला, तो इसको इतना बात कहा गया था। साथ ही साथ कहा गया था कि जो भी केस आयु है उसको आपको कोऑपरेट करना होगा, यानी कि केस से संबंधित जांच पड़ताल में आपको सहयोग करना होगा। तो जो भी आरोपी था उसको यदि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुआ, तो एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद उन्होंने जो है पुलिस थाना विजिट किया और जो भी उसका केस आयु था, पुलिस ऑफिसर था, उससे उन्होंने संपर्क किया और बताया कि हमको जो एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है इस केस में, इसलिए अब आप हमसे जो भी आगे का कार्रवाई चाहते हैं, हमसे जो भी पूछताछ करेंगे, हम आपका मतलब जवाब देने के लिए तैयार है। आप जब भी हमको बुलाएंगे हम आने के लिए भी तैयार है। मतलब ये सूचना देने के लिए पुलिस ऑफिसर के पास गया था वो। तो पुलिस ऑफिसर जो है उसको एक नोटिस थमा दिया और नोटिस थमाने के बाद बोला आपको जो है मतलब कोर्ट में उपस्थित होना होगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो अब वो व्यक्ति बोल रहा है कि हमको तो अब एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है, तो आप कोर्ट क्यों भेज रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि नहीं, आप एक बार उपस्थित हो जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उपस्थित होना मैंडेटरी है। तो वो व्यक्ति जो है मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हुआ। तो जैसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो पेश हुआ, तो केस आयु जो था, जो भी पुलिस ऑफिसर था जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो पुलिस ऑफिसर जो है मतलब रिक्वेस्ट करने लगा जज साहब से और कहने लगा कि इसका जो है कस्टडी हमको चाहिए, यदि आप इसका कस्टडी देंगे आगे का जो भी जांच पड़ताल है वो सही ढंग से हो पाएगा। तो ऐसे स्थिति में उसको कोर्ट के द्वारा जो है वहाँ पे मतलब कस्टडी मिल गया, पुलिस कस्टडी में उस व्यक्ति को भेज दिया गया। तो जैसे पुलिस कस्टडी में उस व्यक्ति को भेज दिया गया है जांच पड़ताल के लिए, तो उस व्यक्ति का जो भी एडवोकेट था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाया और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा कि ये उसमें खास करके उल्लेख किया गया था पिटीशन में कि यदि इसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया तो ऐसी स्थिति में पुलिस कस्टडी में इस व्यक्ति को क्यों भेजा गया है, जो भी पीड़ित पक्ष था उसको पुलिस कस्टडी में क्यों भेजा गया है। तो ऐसे स्थिति में यदि सुप्रीम कोर्ट ये एप्लीकेशन को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट से यदि कोई व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गया है तो ऐसे स्थिति में मतलब पुलिस ऑफिसर के पास मतलब इसको कस्टडी में क्यों भेजा गया। साथ ही साथ जो भी मजिस्ट्रेट साहब थे वो भी क्यों भेज दिए उसको कस्टडी में, यानी कि यदि उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट था तो ऐसी स्थिति में नहीं भेजना था। तो इसी के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी संबंधित केस आयो था और जो भी संबंधित मजिस्ट्रेट था उसके नाम एक नोटिस इश्यू किया और नोटिस इश्यू करने के बाद वो दोनों उपस्थित हुए सुप्रीम कोर्ट में, केस आयोग और मजिस्ट्रेट साहब, और उससे जो है जवाब सवाल किया गया और केस आयोग को यानी कि पुलिस ऑफिसर को और साथ ही साथ जो भी मजिस्ट्रेट साहब थे उसको कंटेम्प्ट का दोषी माना गया और उसको सजा हुआ। तो यहाँ पर यदि पीड़ित पक्ष जो था वो यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, वहाँ से एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेता, या फिर एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद जो उसको पुलिस अपना कस्टडी में रखा था, तो ऐसे स्थिति में यदि वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल नहीं करता तो यहाँ पर न तो मजिस्ट्रेट साहब को सजा होता और न ही पुलिस ऑफिसर को सजा होता। तो इसलिए जो है कानून जानना बहुत जरूरी है। यदि आप कानून जानेंगे तभी जो है आप अपना रक्षा कर पाएंगे। यदि इस केस का आप जजमेंट चाहते हैं, यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया। हालांकि इस केस में जो हम आपको आईपीसी का सेक्शन 406 और 420 का बात किया, तो ये दोनों सेक्शन में कितना सजा का प्रावधान किया गया है इस टॉपिक पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं।